क्या आप भी मुर्गी फार्म के अंदर बार बार लॉस कर रहे हैं? आपकी प्रॉब्लम सीआरडी बन चुकी है दोस्तों। हर बार बैच में आप सारी चीज़ें करते हैं, मेडिसिन लगा ली आपने, 10 20 50 हज़ार रुपये भी खर्च करते हैं, बायोसिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखते हैं, और उसके बाद में लास्ट में जो रिजल्ट आपके हाथ में आते हैं तो सीआरडी आपका किसी 10 दिन की एज में आ जा रहा है, 20 दिन, या फिर पूरा फ्लॉक हमारा ठीक जाता है, और लास्ट के एज में जो 30 से 35 दिन के बीच में सीआरडी या फिर इकोलाई की वजह से हमारा फार्म ग्रस्त हो जाता है दोस्तों, और हमारा प्रॉफिट वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ सीआरडी का संपूर्ण समाधान, और वीडियो के लास्ट तक आपको बताऊंगा हम अपने प्रॉफिट को डबल कैसे कर सकते हैं, और हम सीआरडी की समस्या से ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों किसी भी बैच में और किसी भी मौसम में हमारे फार्म में सीआरडी नहीं आएगा, अगर आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखते हैं तब। तो दोस्तों समझते हैं हम पहले सीआरडी आता क्यों है। सीआरडी आने के दोस्तों सबसे खास जो 3 4 कारण हैं, हम पहले उन पर बात करेंगे, फिर हम बात करते हैं आगे कि इसकी समस्या को हम समाधान कर सकते हैं और इसे आने से कैसे रोकें, और अगर आ चुकी है तो अभी हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले जो सीआरडी आता है उसमें सबसे मेन चीज़ जो होती है वो लिटर हमारा रोल निभाता है दोस्तों। जो हमारा लिटर यानी भूसी नीचे की ज़मीन पर की होती है, वो हम सही रैकिंग नहीं करते, या फिर वो गीली हो जाती है, उस पर पानी गिरता है, या फिर फीड गिरता है और उसमें फंगल आ जाता है, उसमें पानी गिरने की वजह से वहाँ से मॉइस्चर या फिर बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। तब दोस्तों वो लिटर की वजह से एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। सीआरडी हमारी सबसे पहले नंबर पर वहाँ पर आती है। और भी सारी बीमारी आती है दोस्तों, लेकिन हम अभी सीआरडी की बात कर रहे हैं, बाकी हम दूसरी भी आगे बताएंगे वीडियो में। दोस्तों पहली हमारी वहाँ पर सीआरडी आना स्टार्ट होती है। दूसरा स्टार्ट होती है दोस्तों, हम जब स्टार्टिंग के दिनों में जो हम सीलिंग या ब्रूडिंग वगैरह बनाते हैं दोस्तों, चाहे वो सर्दी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो दोस्तों, उस समय में अगर हम वेंटिलेशन बंद कर देते हैं पूरा, और वेंटिलेशन नहीं मिल पाता फार्म में, और जो उसके अंदर का जो गैस होती है दोस्तों वो फार्म के अंदर ही रहती है और ऑक्सीजन लेवल घट जाता है, तब भी जो है उसके बाद में सीआरडी आना बर्ड की, जब वो वहाँ से आप ऑक्सीजन जब भी देना स्टार्ट करेंगे तब बर्ड को सीआरडी आना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। तो ये हमारा दूसरा कारण है। तीसरा कारण जो दोस्तों है हमारा सडनली टेम्परेचर डाउन होना और अप होना। जैसे कि हमारे दिन के समय में 92 93 तक टेम्परेचर हमारा फ्लैग में रखते हैं, और उसके बाद में दोस्तों रात होते ही हम वो टेम्परेचर को 70 75 या फिर 80 के आसपास ले आते हैं दोस्तों। अगर हम ऐसा 2 4 दिन करते हैं तब हमारे फार्म के अंदर सीआरडी आएगी। तब भी हमारे फार्म में सीआरडी आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सडनली टेम्परेचर डाउन होना या अप होना, फ्लैक्चुलेशन आना दोस्तों, हम अगर सीधी भाषा में कहें तो अचानक से टेम्परेचर का चेंज होना, वेदर का चेंज होना दोस्तों, तो आपके फार्म के अंदर सीआरडी आएगी, तब भी आप सीआरडी को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके बाद दोस्तों जो नई एक और चीज़ है वो है ओवर क्राउडिंग बर्ड की। जैसे कि अगर 1000 बर्ड के आप स्पेस में आप 1500 बर्ड रखे हुए हैं, 1200 बर्ड रखे हुए हैं दोस्तों, तब भी आपके फार्म के अंदर सीआरडी आएगी और इकोलाई की समस्या आ सकती है दोस्तों। अब दोस्तों इसके अलावा और कौन कौन से कारण हो सकते हैं, जैसे साफ पानी ना देना, सही फीड ना देना, या फिर आप अपने फार्म के अंदर अमोनिया का ना निकालना। जैसे दोस्तों फार्म के अंदर अगर अमोनिया बनेगी, और अमोनिया भी फार्म के अंदर तभी बनेगी जब हमने बताया था वेंटिलेशन आपका नहीं होगा, तो फार्म के अंदर अमोनिया बनेगी तब भी दोस्तों फर्स्ट नंबर पर सीआरडी आएगी। और ये सीआरडी जो अमोनिया वाली होती है दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। इसे कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों अब ये है सीआरडी आने के खास कारण। अब हम समझते हैं कि सीआरडी को हम कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों हम जब भी फार्म के अंदर घुसे तो एंट्री एरिया से हम जब घुसते हैं, तब दोस्तों फार्म के अंदर जाते ही अगर हम फार्म में देखते हैं बर्ड छींक रहा है, या मुंडी नीचे डालकर पड़ा है, या फिर कोनों के अंदर भाग रहा है या चिपक रहा है, तब दोस्तों बर्ड को ठंड लग चुकी है या सीआरडी आ चुकी है, या उसके अगर क्या नाम है ठंड नहीं भी लगी है तो दोस्तों उसको सीआरडी आने के सिम्टम्स बन रहे हैं, क्योंकि उसके फार्म के अंदर अमोनिया बन चुकी है। आपको भी छींकें, आपकी आंखों में मिर्च लगना, या आपका अगर सही क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का फ़ोन है दोस्तों, जब उसका आप कैमरा ऑन करेंगे तब आपको उसके रियर कैमरे से आप वीडियो जब शूट करेंगे दोस्तों, तो आप उसमें देखेंगे आपको उसमें हल्का सा धुंधलापन, यानी कम कैमरे की क्वालिटी जो है हल्की स्लो हो जाएगी दोस्तों। तो ये भी एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये अमोनिया बन रही है और वहीं से सीआरडी आना स्टार्ट होती है दोस्तों। बर्ड मुंह ऊपर करके चोंच खोलकर सांस ले रहा है, जल्दी जल्दी सांस ले रहा है दोस्तों, या फिर मुंह नीचे करके मुंह डाले हुए है, पंख को फुला कर बैठा है, और दाना इंटेक कम कर रहा है, पानी कम इंटेक कर रहा है, तो मतलब आपके फार्म के अंदर सीआरडी आ चुकी है। खिच या फिर चिक चिक जैसी आवाज़ है भी दोस्तों बर्ड करने को लगता है, और आप सुन सकते हैं अगर फार्म के अंदर शांत स्वभाव से आप बैठेंगे और उस समय अगर शोर शराबा नहीं हो तो दोस्तों इस तरह की आवाज़ें आप आराम से सुन सकते हैं। दोस्तों अगर आपके फार्म के अंदर सीआरडी आ चुकी है तब आप कैसे कैसे करें, कौन कौन सी मेडिसिन दें। दोस्तों आपने हज़ारों वीडियो यूट्यूब पर खंगाल ली होंगी, बहुत सारे चैनल को भी फॉलो किया होगा, ये सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन दोस्तों आपको अभी तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग आपको मेडिसिन बताकर और वीडियो देख बढ़ाकर आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये मेडिसिन का धंधा नहीं है, हम आपको बताने वाले हैं 70%
अगर आप वेंटिलेशन पर काम करेंगे, मैनेजमेंट पर काम करेंगे दोस्तों, तभी आपका फार्म में फ्लॉक में प्रॉफिट होने वाला है, वरना आप इसको ड्रॉप आउट कर सकते हैं। क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी भी मेहनत कर लें दोस्तों, अगर आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आप लाखों रुपए की दवा लगा लें, तब भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। ये हम लिख के दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम अपने फार्म के अंदर कम से कम 3 से 4 साल हम एक्सपीरियंस ले चुके हैं और हमने सभी तरह की चीज़ों को अपनाया है और बहुत सारे फार्मरों से मिले हैं, पर्सनली समझे हैं, और बड़े से बड़े हमने डॉक्टर से हमने बात की है और ट्रेनिंग में बैठे हैं और बिठाया है, लोगों को ट्रेन भी किया है। तो दोस्तों उन सारी चीज़ों में हमने ये चीज़ें देखी हैं कि फार्म के अंदर जब भी वेंटिलेशन या मैनेजमेंट बिगड़ता है दोस्तों, तभी लॉस होता है, उसके अलावा लॉस होने का कोई चांस नहीं है। दूसरा जो लॉस चांस होता है दोस्तों, वो मार्केट के ऊपर होता है, तो वो सारी चीज़ें अलग हैं, उसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं जो हमारी डिसीज़ की वजह से प्रॉब्लमें आती हैं। तो दोस्तों अब अगर सीआरडी आ चुकी है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, हम सबसे पहले रूट कॉज को पकड़ेंगे दोस्तों। कि सबसे पहले हम कॉज रूट को कैसे पकड़ेंगे कि जो फार्म के अंदर हमारे प्रॉब्लम आई है वो किस वजह से आई है। जैसे हम अपने फार्म की स्थिति हर किसी की अलग हो सकती है, तो हम अपने फार्म के अंदर जब घुसेंगे तो दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे कि फार्म के अंदर लेटर बहुत ज़्यादा कहीं पर गीला तो नहीं है। अगर हमारा पहला ये जो हम एक चेकलिस्ट बनाएंगे दोस्तों, हम इसको चेक करेंगे कि हमारे फार्म का लेटर कैसा है। अगर हमारे फार्म का लेटर ठीक है, ड्राई है, सूखा है सब तरफ, तो यानी प्रॉब्लम नहीं है, लेटर की हमारी तरफ से राइट है और हम इसको ग्रीन सिग्नल देंगे। अब दूसरा दोस्तों हम जैसे चेक करेंगे टेम्परेचर का। टेम्परेचर चेक करने का दोस्तों एक कई तरीके हैं। जैसे आप एक पारामीटर आता है दोस्तों, वो लगा सकते हैं। डिजिटल थर्मामीटर आता है, वो लगा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ भी नहीं तो आप ह्यूमन सेंसर का यूज करें। जैसे आप एक जहाँ बर्ड कम बैठे हों दोस्तों, उस बर्ड को उठाइए और अपने हाथ पे हथेली पर या फिर उल्टे हाथ के ऊपर रखें दोस्तों। अगर उसके पंजे आपको ठंडे लगते हैं, तब समझ सकते हैं आप कि टेम्परेचर आपका डाउन है और ये आपका जो सीआरडी आई है वो टेम्परेचर की वजह से आई दोस्तों। और अगर आपका टेम्परेचर भी ठीक है, सब जगह टेम्परेचर ठीक है, आप किसी भी तरह से उसको जाँचते हैं, तब दोस्तों आप इसको भी चेकलिस्ट करेंगे। अब दूसरा आप ऑप्शन देखेंगे दोस्तों कि अमोनिया। अमोनिया गैस बनती है दोस्तों, अगर आप वेंटिलेशन रोक देते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तब अमोनिया बनती है। और अमोनिया जब बनती है दोस्तों, बर्ड उसी अमोनिया को अंदर सांस में लेता है और जब सांस लेने की वजह से उसके लंग्स में वो अमोनिया ही गैस रिटॉर्ट करती है बार बार दोस्तों। शुद्ध ऑक्सीजन ना मिलने के कारण क्या होता है, लंग्स खराब होना, डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर आप जब भी वेंटिलेशन देंगे तब आपके फार्म में सीआरडी बनना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। और जब वो सीआरडी बनेगी तब आपको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लंग्स पहले से ख़राब हो चुके हैं। किडनी हम चलाएंगे या कुछ भी चलाएंगे दोस्तों, जब बर्ड पानी इंटेक नहीं करेगा या फिर दाना फीड इंटेक नहीं करेगा, तो वो हमारी मेडिसिन जाएगी दोस्तों, हमारा पैसा भी खराब जाएगा। तो दोस्तों उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले अगर आपका टेम्परेचर की वजह से अमोनिया बन रहा है तो आप टेम्परेचर ठीक करें दोस्तों। अब दूसरा हम देखते हैं अमोनिया। तो अमोनिया के लिए दोस्तों तुरंत ही वेंटिलेशन बढ़ाएं और साथ में दोस्तों वेंटिलेशन बढ़ाने से अगर हमारा टेम्परेचर डाउन होता है तो हमें टेम्परेचर के लिए बुखारी या ब्रूडर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ताकि हमारा टेम्परेचर मैनेज रहे दोस्तों। सडनली टेम्परेचर किसी भी टाइम पर किसी भी बर्ड एज में हमें एकदम से चेंज नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गर्म बहुत ज़्यादा ठंडा इस तरह से नहीं करना। तो हमें मैनेज, इसी को हम मैनेजमेंट कहते हैं दोस्तों। अगर बर्ड को 24 सेल्सियस डिग्री ही टेम्परेचर चाहिए, तो चाहे दिन हो या रात उसको वही टेम्परेचर चाहिए। उसे गर्मी हो बाहर या मौसम ठंडा है या गर्म है, उससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। आप कैसे करते हैं ये आपकी हेडेक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हमने सारी चीज़ें चेकलिस्ट की, जो भी हमें प्रॉब्लम फाइंड आउट हुई, सबसे पहले हमें वो चीज़ ठीक करना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसके बाद में हमें नेक्स्ट लेवल क्या करना है, एनरोबीएच जो एक एंटीबायोटिक है दोस्तों, या फिर आप इसका अल्टरनेटिव कोई भी ले सकते हैं, आप उसे यूज करें। और साथ में उसके अगर बर्ड के फीवर वगैरह देखते हैं, आप बर्ड चिपक रहा है बहुत ज़्यादा या कोनों में भाग रहा है, झुंड लगा कर बैठ रहा है, तब आप दोस्तों पैरासीटामोल एंटीबायोटिक के साथ में दे सकते हैं। आप पैरासीटामोल दे सकते हैं, या फिर आप अगर इंटीग्रेशन फार्मिंग करते हैं तो हर कंपनी अपनी कंपनी की एंटीबायोटिक देती है, तो आप वो दे सकते हैं दोस्तों। अगर आप प्राइवेट फार्मिंग करते हैं तो आप उसके अलावा कोई भी मार्केट ब्रांड से ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यह ध्यान रहे, मेडिसिन सही और अच्छी क्वालिटी की होना चाहिए। और आपके जो फार्मर रिजल्ट हैं वो 2-4 लोगों से फीडबैक ज़रूर ले लें, जो आप मेडिसिन चला रहे हैं उसके रिजल्ट कैसे हैं। तो दोस्तों उसके बाद में दोस्तों आप अगर ये 2 से 3 दिन देते हैं तो आपका सीआरडी कंट्रोल होगा, क्योंकि साथ में आपको पहले मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा। अब उसके बाद में दोस्तों, क्योंकि आप जब भी कोई भी एंटीबायोटिक चलाते हैं तो फार्म के अंदर बर्ड के अंदर क्या होता है, उसके जो गुर्दे, हम जिसे किडनी कहते हैं दोस्तों, उसमें अफेक्टेड होना स्टार्ट हो जाता है, लीवर लोड बढ़ जाता है और बॉडी टॉक्सिस हो जाती है। तो हमें डिटॉक्स करने के लिए उसमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले मल्टीविटामिन, इलेक्ट्रोलाइट या फिर इसके अलावा कोई भी प्रोबायोटिक चलाने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, ताकि बॉडी डिटॉक्स हो सके। अब बॉडी डिटॉक्स होगी तो बर्ड जो है दोबारा से वर्जन लेना स्टार्ट कर देगा और अच्छी ग्रोथ में रहेगा, एक्टिव रहेगा। अब अगर बर्ड आपकी एक्टिव मोड में रहेगा दोस्तों, आपका प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। सही एफसीआर बढ़ाने के लिए दोस्तों, आप जैसे छोटा बर्ड है तो आप सार्काफ्रॉल का यूज कर सकते हैं, या फिर सेलवेट ई विटामिन ई का यूज कर सकते हैं दोस्तों। ये भी बहुत ही अच्छे टॉनिक हैं जो आप इस समय में चला सकते हैं। और दोस्तों वेट बढ़ाने के लिए हम वेट प्रमोटर की बात करेंगे, जिप्रोमिन का यूज कर सकते हो आप, लीवर टॉनिक, हेप्टोकेयर और किडनी टॉनिक नेफ्रोटेक,
दोस्तों यही 5 से 6 दवाइयाँ जो आपको चलानी है लास्ट से स्टार्टिंग से लास्ट तक दोस्तों। इसके अलावा आपको दवाओं का ढेर नहीं लगाना है, क्योंकि फार्म के अंदर, पोल्ट्री फार्म के अंदर आपका फ्लॉक चाहे 10,000 बर्ड का हो या 1 करोड़ बर्ड का हो या 10 बर्ड का हो दोस्तों, आप एक ही रूल बना लें। बर्ड की जो दवाइयाँ हैं वो मेन दवा हम चलाते हैं लीवर टॉनिक, लीवर के लिए, लीवर सपोर्ट के लिए, और दूसरा दोस्तों हम किडनी के लिए चलाते हैं। तीसरा हम चलाते हैं मल्टीविटामिन, जो कि हमारे बर्ड की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और बर्ड के अंदर एनर्जी वगैरह स्टेमिना बढ़ाता है। तो दोस्तों इसके अलावा हमें फालतू का नहीं चलाना। वेट गेनर के समय में हम वेट गेनर चलाते हैं, तो हम वो कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन अच्छी कंपनी का होगा तो ज़्यादा हमें अच्छी बेनिफिट मिलेंगे। दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। और अगर आपने हमारा पिछले सीरीज नहीं देखा तो 1 से 40 दिन का हम कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं दोस्तों, जिसमें आपको 1 दिन से लेकर 40 दिन तक क्या टेम्परेचर रहना है, मैनेजमेंट कब और कैसा रखना है, फीड, मेडिसिन, सारी चीज़ें हमने उसमें बताई हैं दोस्तों। तो उनको ज़रूर देखें और हमें अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लगा। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करें उन दोस्तों तक जो अभी तक मेडिसिन का भंडार लगाकर अपना ही लॉस बढ़ा रहे थे दोस्तों। और साथ में अगर आप वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। और दोस्तों एक रमज़ान का हमने जो ऑफ़र रखा है कि हमारे ग्रुप के अंदर कोई भी इस समय अगर इंटर होता है दोस्तों, तो ईद तक के लिए हमने उसको फ्री कर दिया दोस्तों। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे ग्रुप से जुड़कर सीरियस पोल्ट्री कर सकते हैं, दवाओं का खर्च बचाकर अपना प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।